मेडिको लीगल केस में कंटिन्यू कर रहे थे, तो इसमें क्या है कि दोनों ही आपको याद रखना है कि भांग की जो पॉइजनिंग होती है उसमें सुसाइड और होमिसाइड दोनों ही पॉसिबल है, वो पर्सन के नेचर पर डिपेंड करता है। फिर हम बात करते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस। अब इसमें एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल अपीयरेंस इसका क्या बताया है, नॉट स्पेसिफिक, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन क्या है इसके अंदर हमें एस्फाइजिया और साइनोसिस के साइन देखने को मिल सकते हैं। उसकी बॉडी जो है वो साइनोस्ड मिलेगी, ब्लू कलर की मिलेगी, और एस्फाइजिया के साइन देखने को मिलेंगे, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी ये हो सकता है। फिर उसके बाद उसका इंटरनल जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो साइन ऑफ एस्फाइजिया वही, क्योंकि क्या है अगर उसको जो है उसका रेस्पिरेशन हम मेंटेन नहीं कर पाए, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हुआ उस पर्सन का, तो क्या है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे उसको एस्फाइजिया होगा और उसी से आके साइनोसिस हो जाएगी। लाइक इंटरनल और एस्फाइजिया देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा, इंटरनल ऑर्गन का वही कंजेशन और हेमरेज देखने को मिलेगा। ब्लड वेसल सारी रप्चर हो जाती हैं, इसलिए क्या होता है वहाँ पे इंटरनली हमें हेमरेज देखने को मिलता है। तो ये तो ईजी हैं, सबके कॉमन ही रहते हैं पोस्टमार्टम साइन। फिर उसके बाद है इसका ट्रीटमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। रिसक्सिटेशन में क्या है, पेशेंट की कंडीशन को देख करके हम रिसक्सिटेशन डिसाइड करेंगे। उसमें कुछ भी हो सकता है, ABC भी आ सकता है, ठीक है, या फिर उसका जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो भी आ सकता है। तो ये नीड के अकॉर्डिंग, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम रिसक्सिटेशन एट अ टाइम एट अ स्पॉट डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है उसका रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब, वही दो कंडीशन, पेशेंट कॉन्शियस है या पेशेंट अनकॉन्शियस है। पेशेंट कॉन्शियस है तो वमन करा दो, अनकॉन्शियस है तो उसको गैस्ट्रिक लवाज दे दो। अगर पेशेंट को डायरिया नहीं हुआ है तो हमें डायरिया करवाना है, इसके लिए हम उसे क्या देंगे, इच्छावेदी रस देंगे। फिर उसके बाद है रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, उसके लिए भी वही सेम रहता है, डायूरिसिस कराना है हमें पुनर्नवाष्टक क्वाथ से। फिर उसके बाद है यूज़ ऑफ एंटीडोट, एंटीडोट भी सेम रहेगा मैकेनिकल, गोघृत और गोदुग्ध। और आयुर्वेद का जो एंटीडोट है वो रहेगा इसके लिए सुंठी युक्त गोदधि व कुपिलु सत्व। देखिए कुपिलु भी जो सुंठी युक्त गोदधि और कुपिलु सत्व, ये जो है इसका क्या रहेगा, एंटीडोट रहेगा। इसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो हम एज पर नीड देंगे, जो पर्सन के अंदर सिम्टम आ रहे हैं, पर्सन आपके पास कौन सी स्टेज में आया है, जो पेशेंट है उसकी स्टेज को देख के एक्साइटमेंट वाली में है, नार्कोसिस वाली में है, उसको देखकर हम वहीं पर डिसाइड करेंगे कि उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी क्या देना चाहिए। तो रिसक्सिटेशन और सिम्टोमेटिक इसमें हमें एज पर नीड करना है, बाकी ट्रीटमेंट जो है वो इसका एज इट इज़ रहेगा जैसा हम औरों का पढ़ते आए हैं।